नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान रीट मेंस की परीक्षा में शिक्षा बाल मनोविज्ञान से संबंधित आपके ये हमने कुछ पहले थ्योरी ली हुई है आपकी। उसके बाद में हम आपके क्वेश्चन आंसर इसमें आएंगे, वो आपको करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिगम एवं उसके निहितार्थ, ये क्या है? अधिगम की परिभाषाएं। हिलगार्ड, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में बताया है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो ने बताया है, नवीन ज्ञान, आदत और वृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर ने कहा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गार्डनर मर्फी ने कहा है, वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाली सभी परिवर्तन अधिगम है आपके। थॉर्नडाइक ने कहा, अधिगम के बारे में बताया थॉर्नडाइक ने, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। पील महोदय, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। रिली और लेविस ने कहा, अभ्यास अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। मॉर्गन, किंग और विस्ज और स्कॉपलर, अभ्यास या अनुभूति के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। अधिगम के सिद्धांत देख लीजिए दोस्तों, ये पूछे जाते हैं आपसे। सीखने के व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये क्या है, इसमें क्या होता है? इसके प्रतिपादक इवान पेट्रोविच पावलोव रूस के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत इस प्रकार आपके हैं, जैसे परंपरागत प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन जिसे क्लासिकल कहा जाता है, प्रतिस्थापन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। नंबर दूसरा सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि, इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक आपके E.L. थॉर्नडाइक थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। 1993 में इन्होंने इस सिद्धांत की खोज की। अन्य नाम संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत जिसे SR बॉन्ड भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। नंबर तीसरा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक B.F. स्किनर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका, 1938 ईस्वी में इन सिद्धांतों की खोज की इन्होंने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाएगा किसका है, तो हार्वर्ड गार्डनर का है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत और एसआर अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, पूछा जाएगा तो हार्वर्ड स्किनर ने। संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, आपका हार्वर्ड ने। अगला सिद्धांत है, चौथा है पुनर्वलन या प्रवलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक आपके C.H. हल थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1942 ईस्वी में इस सिद्धांत की खोज की। इनको CHL हल कहा जाता है शॉर्ट में। पुनर्वलन का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया, तो हल ने दिया। इनके अन्य सिद्धांत के अन्य नाम, पुनर्वलन के अन्य नाम क्या है? पुनर्वलन सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, यथार्थ परिष्कार का सिद्धांत, प्रबलन हास सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत, गणितीय निगमन सिद्धांत। ये आपके पुनर्वलन के सिद्धांत अन्य नाम के नाम से जाना जाता है।
इन्हें पुनर्वलन का सिद्धांत आपके हल महोदय ने दिया था। इसमें प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांत अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके एडवर्ड सी टॉलमैन अमेरिका के थे। 1932 ईस्वी में इन्होंने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया था। पूछा जाएगा अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो टॉलमैन महोदय ने दिया था। इनके अन्य नाम, अव्यक्त सिद्धांत के अन्य नाम और क्या है, जैसे प्रतीक लुप्त अधिगम, उद्देश्य पूर्ण अधिगम, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, प्रत्यय अधिगम, मोलार सिद्धांत, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम, उद्दीपक सिद्धांत। ये आपके अव्यक्त अधिगम सिद्धांत आपके टॉलमैन ने दिया था। दूसरा है इसी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गैस्टाल्टवादी मनोविज्ञानों की देन है। गैस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्धीमर माने जाते हैं। जैसे तल रूप क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत आपका, इसके प्रतिपादक कुर्ट लेविन 1917 में इन्होंने तल रूप या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत दिया था। सिद्धांत के अन्य नाम टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी, प्राकृतिक दशा सिद्धांत और सदिश मनोविज्ञान सिद्धांत आपके कुर्ट लेविन ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ये कनाडा के रहने वाले थे। इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम और क्या हैं, जैसे प्रेक्षणीय सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी, प्रतिरूपण सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिए थे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये सामाजिक कारक इस प्रकार के हैं, समानता, अवलोकन, अनुकरण, जैसे कि सुझाव, सहयोग और सहानुभूति या प्रतिस्पर्धा, ये सामाजिक कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। शारीरिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं आपके, शारीरिक रोग, दोष हो, आयु, थकान, परिपक्वता, केंद्रीय स्नायु यंत्र। संरचनावाद के सिद्धांत आपके संज्ञानात्मक संस्कृति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की, ये रूस के रहने वाले थे। पूछा जाएगा संज्ञानात्मक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत आपका कार्ल रोजर्स ने दिया था। आसवेल का अधिगम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये डेविड आसवेल अमेरिका के रहने वाले थे, 1968 में दिया था। ब्रूनर का संरचनात्मक निर्मातावाद सिद्धांत आपके जेरोम ब्रूनर ने 1966 में दिया था। अवधारणा संकल्पना मानचित्र आपका, ये जोसेफ डी नोवाक ने दिया था। ये संरचनावाद का 5E मॉडल, ये मॉडल गैनेवाकी ने दिया था आपका। संरचना का 7E मॉडल आपका, यह रोजर बायकी ने दिया था। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। निम्न में से किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक या जीवन पर्यंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति सीखता है तो जन्म से लेकर आपका मृत्यु तक जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक ने आपके 5 नियम दिए थे। आपके मुख्य नियम प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और प्रयास एवं त्रुटि का नियम दिया था। गॉड नियम इन्होंने यहाँ देखिए कौन सा नहीं, तत्परता का नियम, प्रभाव का अभ्यास का नियम, गुणवत्ता का नियम या प्रभाव का नियम, ये 3 दिया। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम इन्होंने दिया था, गुणवत्ता का नियम नहीं दिया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का निष्पादन है। अभिवृत्ति है, ज्ञान है, भाषा है या उपयुक्त सभी है। अभिवृत्ति भी है, ज्ञान भी है, भाषा भी है, उपयुक्त सभी है यहाँ पे।
चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है आपका? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, या दूरवर्ती स्थानांतरण, या शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। दूरवर्ती स्थानांतरण नहीं होता है आपका, अधिगम का स्थानांतरण पूछा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या जीरो भी होता है ना। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रतिफल को प्रतिपादित करने वाली विशेषता नहीं है आपकी? यहाँ पे यह शिक्षण इकाई का अनिवार्य तत्व है, पाठ्यचर्या का संस्थागत आधार है, यह अधिगम सामग्री व अधिगम सूचक है, यह मापन मूल्यांकन योग्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, गलत पूछा जा रहा, तो गलत, यह मापन मूल्यांकन की योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कोहलर के द्वारा, लेविन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा। तो यहाँ पावलोव के द्वारा की गई थी अनुबंधन की बात। कोहलर वनमानुष से संबंधित, कोहलर ने वनमानुष का प्रयोग किया था। लेविन और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ये पावलोव कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। अनुबंधन जोड़ा था लार को, जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डाल देते थे तो वो उसकी लार टपक जाती थी। इसे अनुबंधन इन्होंने जोड़ा था पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसको वर्ष 1904 ईस्वी में अधिगम के सिद्धांत पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपके R.M. गाय ने, J.S. ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, ये इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है आपका? शिक्षक पर निर्भर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवा प्रश्न है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए और विद्यार्थियों को वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सामूहिक योजनाएं देनी चाहिए। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये चीज़ें करनी चाहिए अधिगम को अगर प्रभावित बनाना है आपको तो। 10वां प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का सीखना या अधिगम कहते हैं, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, गेस्ट एवं अन्य ने। बी ऑप्शन हो जाएगा। रूसो प्राकृतवादी थे आपके। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण सहायक है? ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता करने में, बिल्कुल सही है। आयु अनुरूप प्रक्षेपित स्तर कौशल का विकास करने में, बिल्कुल सही है। शिक्षा की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की क्रियान्वित करने में, ऑप्शन ये भी सही है। उपयुक्त सभी में डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी। 12वां प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पावलोव का, हरलॉक का, रॉबर्ट्स गैने का, या कुर्ट लेविन का? बी ऑप्शन हो जाएगा। हरलॉक महोदय का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलॉक का है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत आप निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? क्षेत्र सिद्धांत पूछा जा रहा है दोस्तों। कोहलर ने या हल ने, लेविन ने। कुर्ट लेविन की ये कथन है। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कुर्ट लेविन का पूरा नाम कुर्ट लेविन। सी ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पूछा जा रहा है दोस्तों। स्किनर ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने, या पावलोव ने? संबंध
कुत्ते को खाना देने का संबंध जोड़ा था आपके पावलोव ने कुत्ते पर। 15वां प्रश्न है, जब संकेत किसी चेतन या सक्रिय क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं? चिन्ह अधिगम। संकेत की बात कर रहा है, चिन्ह अधिगम दे रखा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये चिन्ह अधिगम कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। 16वां प्रश्न है, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विद्यालय का भौतिक वातावरण, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, परिवार का शाब्दिक वातावरण, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। भौतिक वातावरण भी, शैक्षिक भी और शाब्दिक भी, सभी ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। रॉबर्ट्स एम गैने के अधिगम सोपानकी में अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? आपके 8 प्रकार बताए गए हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जैसे कि स्व अनुभव, आपका स्वचिंतन, स्व क्रिया या दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से अधिगम होता है सक्रिय रहकर, निष्क्रिय रहकर, ए और बी। निष्क्रिय रहकर अधिगम नहीं हो सकता आपका, सक्रिय रह के ही अधिगम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे क्या कहते हैं? मिश्रित रेखी वक्र, उन्नतोत्तर वक्र या सरल रेखी वक्र। निम्न में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कोई न सीखता है न भूलता है तो वहाँ पे सरल रेखी वक्र होता है। एक सीधी रेखा में खींचा गया वक्र आपका सरल रेखी वक्र कहलाता है। 21वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रभावित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, बिल्कुल सही है। ये अधिगम को प्रभावित। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, क्या ये अधिगम को प्रभावित करेगा? नहीं। जैसे कि चढ़ाना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन थे? आसवेल, पियाजे, हल या स्किनर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्किनर। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये C.W. बियर्स, पियाजे, हल या स्किनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंकों, संख्या सूत्र आदि गणितीय संख्याओं के प्रयोग की अधिगम अयोग्यता को क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से ऑटिज्म से ग्रसित बालकों की विशेषता है आपकी? संप्रेषण कमजोर, रूढ़बद्ध व्यवहार या सामाजिक अंतःक्रिया कमजोर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान के कौन सा कार्य संबंध नहीं है? परिकल्पना करना और अमूर्त चिंतन करना, संकल्पना करना या वर्गीकरण करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान प्रक्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, यह किसने कहा था? तो ये अंडरवुड ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की उपयोगिता निम्न में से है? भय डर के निवारण में, जैसे चर सहायक सामग्री के उपयोग में, संकेत अधिगम द्वारा कार्यों को सरल बनाने में, दिए गए सभी विकल्पों में, डी ऑप्शन हो जाएगा। कॉहलन ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया था? SR बॉन्ड किया था, इनसाइट सिद्धांत दिया था और फील्ड सिद्धांत दिया था, कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनसाइट सिद्धांत दिया था। निम्न में से आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अनुदेशन, प्रशिक्षण, अधिगम या प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम। क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, यदि गणित विषय का अधिगम भौतिक विज्ञान के अधिगम में सहायक होता है तो यह अंतरण क्या कहलाता है? ये सकारात्मक अधिगम कहलाता है, आप सकारात्मक अंतरण कहलाता है आपका। जब शरीर के
सी ऑप्शन हो जाएगा। जब शरीर के एक अंग से सीखे कौशल का अंतरण स्वतः दूसरे अंग पर होता है तो यह अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक पक्षी, क्षैतिज या द्विपक्षी, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। 34वां प्रश्न है, जैसे पुरस्कार और दंड का अनुचित उपयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण अधिगम उपयोगी, प्रभावहीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रभावहीन। निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण कौन सा नहीं है आपका? उपयोग धर्मिता, क्षेत्र भ्रमण, कक्षा कक्ष वार्ता चर्चा, पाठ्य पुस्तक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन है क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। पहले ध्वनि दी गई, फिर उसके बाद में भोजन उपलब्ध कराया गया। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। यह शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक या अंतर्दृष्टि, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम से सिद्धांत से संबंधित थे। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति के सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन कहते हैं। यह कहलाता है गेस्ट एवं अन्य की परिभाषा है। जेरम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई थी? आपकी 3 अवस्थाएं बताई थी। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? आपके डेविड आसवेल के द्वारा समझाया गया था। 42वां प्रश्न है, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हल महोदय थे। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं आपके अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सही अच्छा उपचार है, यह निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है आपका? विभेदीकरण, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, ये तीनों सही है। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। 46वां प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खाली जगह से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोध से, अंडरस्टैंडिंग। 47वां प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वैतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? स्पीयरमैन ने अधिगम का द्वैतत्व सिद्धांत दिया था। 48वां प्रश्न है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है क्या है? संज्ञान है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। 49वां प्रश्न है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है आपकी, जिसे कम्युनिकेशन डिजीज बोलते हैं। स्फेसिया आपकी संप्रेषण संबंधी कमी होती है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी होती है। डिस्कैल्कुलिया डिसलैक्सिया बोलने संबंधी होती है, पढ़ने संबंधी। आपके डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी होती है और डिस्फेसिया आपकी संप्रेषण संबंधी होती है, बोलने संबंधी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। डिसलैक्सिया संबंध है आपका लेखन संबंधी नहीं। लेखन संबंधी विकार आपका डिस्ग्राफिया होता है। पढ़ने संबंधी आपके डिसलैक्सिया होता है। गणितीय संबंधी डिस्कैल्कुलिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ने संबंधी डिसलैक्सिया आपका पढ़ने संबंधी विकार होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा है अभिप्रेरणा का, ये अगले हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।